कितना कितना दिया पैसा? उनको पैसा शर्त के अनुसार उनको ये था कि टिकट के पहले आधा कम से कम पैसा दे देना बोले थे और बाकी टिकट के बाद देना है। तो मैं इनको 33 लाख जो रुपया दिया हूँ, तो 3 लाख तो शुरू रामा ग्रीन में दिया था, उसके बाद 9 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके टोटल दिया 33 लाख। उसमें मैं किसको दिया? छत्री जी के हाथ में दिया हूँ। उनका पीएसओ ड्राइवर पैसा धर धर के वो रखते थे। छत्री जी पहले पूछते थे कितना है महाराज, मैं बताता था, फिर वो पीएसओ को या तो ड्राइवर को बोलते थे कि ये पैसा रख लो गाड़ी में, या पैसा गाड़ी में रखो और पुराना घर पहुंचा दो, इस टाइप से। तो कुल मिला के इनको 33 लाख में दिया था। अच्छा, टिकट बाद में जब कोई आप कोई उसका प्रमाण है? प्रमाण सब चीज है, बैंक स्टेटमेंट है और गवाही है। जो लड़का मेरे साथ हर बार गया है, पैसा जब भी देने गया हूँ तो लड़का, वो चौहान जी मेरे साथ थे, वो लड़का हमेशा गया है। देवीलाल साहू, छत्री जी, मैं और तखतपुर के वो मंडल वाले थे, तो खा पी के सब चल दिए थे। फिर बच गए देवीलाल साहू, राजू सिंह छत्री जी और मैं, 3 बज गए खपरी के रेस्ट हाउस में। तो करीब 11 साढ़े 11 बजे रात को ना देवीलाल साहू छत्री जी को बोला कि महोदय आज फाइनल बात कर लेते हैं टिकट के लिए, हमेशा आप भी व्यस्त रहते हैं, आज बढ़िया समय भी है। तो छत्री जी बोले हाँ ठीक है। तो फिर जब चर्चा हुई ना, तो छत्री जी बोले कि महाराज अगर आप बेलतरा से विधायक के लिए टिकट पाना चाहते हैं, टिकट तो मैं दिला दूंगा, लेकिन एक चीज़ है, आप अभी चर्चा करने के बाद अगर वो बाद में ना कर दिए तो मेरा रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगा। किसके सामने? सीएम साहब के सामने, रमन सिंह के सामने। तो आप पुख्ता अभी ये तय कर लीजिए कि वास्तव में आप आगे बढ़ेंगे कि बाद में पलट जाएंगे। तो मैं बोला नहीं, मैं बिल्कुल वो बना लिया हूँ, मन बना लिया कि अगर आप दिला रहे हैं तो खड़े होने में मेरे को कोई एतराज़ नहीं है और मेरे पास बजट है, मैं व्यवस्था कर लूँगा, आप बताइए कि कितना लगेगा। तो बोले कि 1 करोड़ लगेगा। तो मैं बोला महोदय 1 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो चुनाव खर्च भी तो करना है। मैं बोला मेरा जो बजट है, एक बार आपको बता रहा हूँ, 50 लाख आपको मैं दे सकता हूँ, मेरा व्यवस्था है, इतना चारों तरफ से इकट्ठा करके मैं आपको दे दूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन अब बात तय हो गई है और पलटना मत, क्योंकि मैं इस बार का चुनाव लड़ने के बाद सीधा मंत्री बनूंगा। इस बार का चुनाव मेरे लिए मंत्री का चुनाव है। तो मैं बोला इसमें पलटने का तो कोई वजह ही नहीं। बोल दिया, माने बोल दिया। उसके बाद वहाँ सौदा तो तय हो गया। उसके बाद जब बिल्कुल नवंबर दिसंबर का चुनाव का समय था, तो अगस्त से एक दिन छत्री जी का फोन आया, अगस्त में फोन आया शाम को, और बोले महाराज कहाँ हो? तो मैं बोला कि बिलासपुर में हूँ। तो बोले आओ, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। तो मैं इनका जो नया बंगला बना है वहाँ गया, ये वही थे, बंगला अधूरा था, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। तो हम लोग ना ऊपर में बैठे और फिर वहाँ चर्चा हुई। मैं बोला महोदय बताइए आदेश मेरे लायक क्या है? तो बोले महाराज आपका टिकट कंफर्म हो गया है और आपको ड्रेस वेस नेताजी वाला वो रेडी करो, और रहा सवाल भाषण वाली बात, तो आपको, आप तो नए हो इसमें, तो छत्तीसगढ़ी में आपको भाषण देना है, और भाषण कैसे देना है ये मैं लिख के दूंगा, उसी को आपको पहले आप रिहर्सल कर लेना और फिर आपको भाषण देना है। और बोले दूसरी चीज़ और बता रहा हूँ, नव दुर्गा आने वाला है, नवरात्रि, उसमें आप जो बेलतरा विधानसभा में खास जगह है, वहाँ कम से कम 1500 आप चंदा सबको दो, और वहाँ आप बैनर पोस्टर अपना 1-2 ठो लगाना शुरू करो। तो मैं बैनर पोस्टर भी लगा दिया था, करीब बैनर पोस्टर 30-35 हज़ार का मैं वो रेडी कर लिया था, जो बाद में सबको ना
वो सब बेकाम हो गया। टिकट तो उनको भी नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला। तो जब टिकट का डिक्लेयर हुआ और मेरा नाम नहीं आया तो राजू सिंह छत्री के यहाँ मैं फिर गया। टिकट डिक्लेयर होने के 3-4 दिन बाद तो घर में थे वो। तो उनको मैं बोला कि महोदय अब आपको भी पता है और मेरे को भी पता, टिकट तो दूसरे को मिल गया है, तो पैसे को आप वापस कर देते, क्योंकि लंबा रकम है और मैं किसी से लिया हूँ पैसा। तो बोले महाराज, मेरे दूसरे कमरे में ले गए इशारा करके और बोले कि महाराज मेरा 10 साल का विधायक रहा हूँ, आपका पैसा बेईमानी नहीं करूँगा, आप थोड़ा सा मेरे कोऑपरेट करिए, क्योंकि मेरा भी टिकट कट गया, थोड़ा सा आप पैसा लौटाने के लिए मोहलत दीजिए और मैं आपका एक एक पैसा लौटाऊंगा। ये कौन बोला? राजू सिंह छत्री मेरे को बोले। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मैं भी संतुष्ट हो गया। मैं सोचा बड़ा आदमी है, 150-200 जमीन है, मेरा पैसा नहीं डूबेगा। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद जब उनके तरफ से कोई फोन नहीं आया ना, तो फिर मैं लगातार जाना शुरू किया। तो बोले महाराज अभी वो आचार से ही वो क्या चुनावी माहौल है और कई जगह पुलिस का अभी भी पहरा है, तो जहाँ मैं पैसा रखा हूँ वहाँ से लाऊंगा तो हो सकता है कि गाड़ी पकड़ा जाए। फिर वो 15-20 दिन टाल दिए। फिर मैं गया तो इनका एक दोस्त है मंगला चौक में, पारुल अग्रवाल, ठेकेदारी इनके समय में वो करता था। तो बोले महाराज मैं पारुल अग्रवाल को बोल दिया हूँ, फोन कर दिया हूँ, उसके पास मेरा लंबा रकम जमा है, आप वहाँ जाइए और आप अपना पैसा 33 लाख पारुल अग्रवाल से जो जमा है उसको ले लीजिए। अब मैं पारुल अग्रवाल के ऑफिस में गया, मंगला चौक वाला वो कॉम्प्लेक्स में, तो करीब वो 11-12 बजे मिले। तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा छत्री जी बोले हैं और मैं पैसा लेने आया हूँ। तो बोले महाराज छत्री जी का कोई पैसा मेरे पास जमा नहीं है, बल्कि छत्री जी मेरा पैसा चाह रहे हैं। अब वो विधायक रहे हैं, मैं मांग नहीं पा रहा हूँ करके पारुल अग्रवाल बोले। अब मैं फिर उनको जाके बताया तो बोले कि महाराज कुछ कारणवश वो नहीं दे पाया है, थोड़ा इंतजार करो। ऐसा करते करते तो 2 साल हो गया। मैं थक गया। मैं उसके बाद जब अति हो गया वहाँ आना जाना और कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं सरकंडा थाना में, एसपी ऑफिस में, आईजी कार्यालय में शिकायत किया। फिर उसके बाद जांच शुरू हुई। सिविल लाइन थाना के बगल में शहरी और ग्रामीण वो है पुलिस कार्यालय है, वहाँ ओम प्रकाश शर्मा जी सीएसपी थे, वो एडिशनल एसपी और शहरी वाला। तो वो जांच शुरू हुआ है और मेरे पता चला कि पीएसओ ड्राइवर को भी वो बुला के देवीलाल का बयान हुआ है, देवीलाल साहू जो शुरुआती बात चलाया था, तो इनका बयान हुआ है, छत्री जी का बयान नहीं हो पाया था। तो अभी आप क्या चाहते हैं इसके बाद? अभी नहीं, उसके बाद मैं हाई कोर्ट में याचिका लगाया हूँ कि जब यहाँ कार्रवाई अभी तक बंद पड़ी है तो वहाँ मैं एक याचिका दायर किया हूँ कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस चार्जेस लगाया जाए। तो आप चाहते क्या हुआ आखिर इस पूरे मसले? रकम होता है एक मध्यम आदमी इसके लिए, कर्मचारी के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस 420 का मामला लगा के इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये पैसा तो देने वाले हैं नहीं। मैं तो थक गया वहाँ जाते जाते 2 साल से, कहाँ 2018 और 20 निकलने वाला है।